By the name of all merciful and the all beneficent, Almighty Allah. Now I am going to solve the question, next question, part B of the question number 8, exercise number 3.3, class 12. As far as for the preparation of final examination 2022, this is our question of integration to show that or to prove that under root a square minus integral under root a square minus x square dx is equal to a square upon 2 sine inverse x upon 2 plus x upon 2 under root a square minus x square plus c. The student should have the memorize and understand for a formula. First of all, when we keep in our mind, the student should be have the knowledge about the trigonometric formula and derivation, then integration. अब देखिए इसे सबसे पहले हम सपोज करेंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल, इसको हमने देखना है कि हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू this. The proof of this equation, this integration will be proved just like this. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे ताकि हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से और फिर डेरिवेशन से फिर इंटीग्रेशन में जा सकें. तो अब हमारे पास इसमें सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा. A sin theta, then sin theta is equal to x upon a. सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेंगे और इसकी डेरिवेशन करेंगे. dx इज इक्वल टू साइन थीटा की डेरिवेशन होती है cos थीटा, देन इट विल बी डेरिवेटेड a cos थीटा d थीटा. अब जब हमने ये मालूम कर लिया है तो अब हम इसी के मुताबिक इसकी वैल्यू पुट करेंगे. dx की, तो dx की वैल्यू और उसके बाद इंटीग्रेशन की वैल्यू जब हमने देखे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल a square minus x square dx अंडर रूट dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a cos थीटा d थीटा. आपने सपोज किया था x इज इक्वल टू a sin थीटा, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस integration in the place of this x square, it will become a square integration a square minus a cos theta a sin theta cos square, then it will be equal to integration under root a square minus a square sin square theta. A cos theta d theta. अब जब आप इसको एक कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट
ए स्क्वायर कॉमन है तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कास थीटा डी थीटा। अब जब इसका ए स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए इंटीग्रेशन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। इस ए को हमने इसे पहले लिख लिया है। अब मजीद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। cos theta d theta, then it will become a square integration cos theta d theta। cos theta d theta a square theta integral cos square theta d theta। cos square theta d theta because 1 plus cos 2 theta upon 2। अब हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos theta over 2 1 plus cos 2 theta over 2 is equal to cos square theta। अब ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का अब ये हम इसमें पुट करेंगे किसके लिए cos स्क्वायर थीटा की जगह पे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटीग्रल 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। अब ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा अपॉन 2। ये 2 को हम जब a स्क्वायर के नीचे लिख देंगे, अब हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा की जब आप डेरिवेशन करेंगे तो ये आ जाए इंटीग्रेशन करेंगे a स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रल cos 2 थीटा डी थीटा cos 2 थीटा डी थीटा। then it will become a square upon 2 1 डी थीटा थीटा रह जाएगा प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा की डेरिवेशन आ जाएगी हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी a स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस 2 साइन
साइन 2 थीटा की फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक 2 साइन थीटा cos थीटा over 2 plus c, then it will become a square upon 2 जब इसके एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, तो ये 2 से कट जाएगा, साइन थीटा cos थीटा plus c, then it will become a square plus a square upon 2 theta plus sin theta, theta plus this sin theta, and put the value of cos theta. It's mean cos square theta is equal to under root cos theta is equal to cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Only cos theta is equal to under root 1 minus sin square theta. This value will be put here under root 1 minus sin square theta plus c. Put the value of x sub sin theta, which we will suppose here. X is equal to a sin theta, then sin theta is equal to x upon a. इस वैल्यू को हम जो है इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a square upon 2 थीटा। अब इसको आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस साइन थीटा की आ जाएगी x अपॉन a प्लस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन a का स्क्वायर प्लस c, देन इट विल बिकम, अगर हम देखते हैं कि ये थीटा का साइन इनवर्स x कैसे, क्योंकि जब हमने सपोज किया था x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो अब हमारे पास अगर थीटा देखेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। इस पोजीशन से हम जो है इसकी ये वैल्यू निकालेंगे थीटा की, तो हम थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। लिहाजा जो क्वेश्चन हमने सपोज किया प्रूव करना था, तो प्रूव हो जाएगा कि a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस x अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c। अब हमारे पास
आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी then integral prove that the question under root a square minus x square dx is equal to a square upon 2 sin inverse x upon 2 plus x upon 2 under root a square minus x square plus c. So our question will be proved इस तरह। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, लेकिन इसमें जो फार्मूलाज को अगर बच्चे को अंडरस्टैंड हो तो क्वेश्चन जो है फिर मुश्किल नहीं रहता।